हेलो गाइस, राधे राधे। आप कैसे हो? अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही रहने चाहिए। और बताइए कैसे हो? एक एक माता जी आई थी हमारे पास। उनके साथ में एक घटना हो गई है। वो घटना हम आपको बताएंगे और आप सुनो, हम बताने जा रहे हैं। मेरी माता जी और मेरे प्रभु जी, आप अपने घर में मंदिर है, अपने घर में आपका मंदिर है तो उसमें अखबार बिछाते हैं, कपड़ा बिछाते हैं। आप ऐसी गलती कभी न करना, ऐसी गलती कभी न करना, क्योंकि उस माता जी के साथ में बहुत गलत हादसा हो गया। आपको मैं बताऊंगी, आप सुनना। तो क्या हुआ, माता जी ने पूजा करी, पाठ किया और माता रानी ने दीपक रख दिया, मंदिर में रख दिया दीपक। अब दीपक जल रहा था, दीपक जल रहा था। अब पता नहीं किसी कारण वो दीपक है ना, दीपक वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो पेपर में आँच लगी। फिर जो कान्हा जी थे, लड्डू गोपाल थे, तो उनके कपड़ों में आँच लग गई, कपड़ों से उनके केशों में आँच लग गई। फिर पता नहीं ऐसे ही आँच लग गई, और मंदिर में बहुत सारे भगवान थे तो ऐसे ही आँच लग गई। तो वो माताजी बहुत रोने लगी, वो माताजी बहुत रोने लगी कि मेरे मंदिर की रौनक मेरे कान्हा से थी, मेरे भगवान से थी। आज मैंने क्या कौन सा अपराध किया है तो मुझे ये दंड मिला है, और मेरे ही सामने मेरे भगवान के साथ में ये क्या हुआ है। बहुत रोने लगी, वो चुप ना हो। हमने चुप किया, सब ने किया, पर वो चुप नहीं हुई। बहुत रोई कि मेरे लड्डू गोपाल का मैं नहलाती थी, मैं श्रृंगार करती थी, और मैं माला पहनाती थी, पोशाक पहनाती थी, मैं मुरली उनके हाथों में रखती थी, और मैं भोग लगाती थी, और उसके बाद में भोग लगा के तब मैं प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करती थी। तो माताजी बहुत रोने लगी। हमने माताजी को समझाया, माताजी अब रो मत, जो हुआ सो हुआ, अब कान्हा जी से क्षमा मांग लो। मैंने कि तुम्हारे पास में एक पंडित जी रहते हैं, उनसे पूछो। अब वो माँ रो रही थी, रो रही, बहुत रोती गई। मतलब उन्होंने कान्हा जी को गले से लगा लिया और कान्हा जी को नहलाया, कान्हा जी को साफ किया। फिर पंडित जी के पास गई माता जी। उन्हें हमने चुप किया तो पंडित जी के पास गई माता जी। तो माता जी बोली कि मेरे लाला के साथ में इतना बुरा हादसा हुआ है, और मैया को तो खबर भी नहीं लगी, मैया को तो खबर नहीं लगी। तो पंडित जी ने पूछा तो कैसे पता चली थी? कि मैं खाना बना रही थी, तभी मेरा नाती मंदिर की साइड में गुजरते निकला और बोला, अम्मा जी मंदिर में आँच लग गई, मंदिर में आँच लग गई, आँच लग गई। मैंने खाना छोड़ दिया और मैं भागी, बिल्कुल मैं भागी कि क्या हुआ, क्या हुआ। फिर मैं रोने लगी। पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो पंडित जी बोले कि माता जी आप घबराओ मत। पंडित जी बोले कि माता जी आप घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। मेरे पास में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, मेरे पास में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। आप ऐसा करना, मेरे लड्डू गोपाल को पहले तुम गंगा जल से स्नान कराना, उनको साफ करना। उसके बाद में तुम उनके लिए दवाई लगाना, और उसके बाद में गोला का तेल लगाना। तो उससे क्या हुआ, मेरे कान्हा जी के लिए, शरीर के लिए राहत मिलेगी। और उसके बाद में गोला का तेल लगा के अब वहीं लेटा देना,
वहीं लिटा देना, 2 दिन के लिए रेस्ट करना। फिर उसके बाद में मेरे कान्हा जी को, जहाँ कान्हा जी का श्रृंगार होता है या आपके घर में कोई कर लेता है, ठीक तरह से उनका श्रृंगार करो। श्रृंगार पंडित जी बोल रहे माता जी से, तो श्रृंगार करो और फिर श्रृंगार करो और वो श्रृंगार करके फिर सज धज के उनका मेकअप करो, माला पहनाओ, पोशाक पहनाओ। वही कान्हा जी आपके घर में वापस आ जाएंगे। फिर उनकी पूजा करो, जैसे आप करती आई उन लड्डू गोपाल की, ऐसे ही आप पूजा करते रहना। और कान्हा जी तो कान्हा तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों के लिए कोई ऐसी विपदा आ रही थी, तो तुम्हारे लड्डू ने, तुम्हारे कान्हा ने तो वो ग्रह अपने ऊपर ले ली थी, लिखी थी उस दिन मौत। वो सुई बन के सुई बन के चुभ के वो निकल गई। तुम्हारे कान्हा जी ने तो तुम्हें बचा लिया। तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारे घर पे इतना भयंकर साया था, लड्डू गोपाल ने बचा लिया तुमको। और कान्हा तो कान्हा होते हैं। कान्हा तो वो परीक्षा ले रहे थे कि मेरा भक्त मुझे कितना पुकारता है, कितना रोता है, कितना रोता है, कितना है। तो मेरे सभी बहन भाइयों, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने घर पर जो मंदिर है उसमें पेपर और उसमें कपड़ा मत बिछाना। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे भगवान, मेरी माता रानी सभी मंदिर में विराजमान होते हैं। न जाने कौन सी गलती हो जाए, या दीपक गिर जाए, या चूहा आ जाए, या बहुत सी गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ मत करो। अखबार मत बिछाओ और दीपक साइड से रखो। तो मेरा तो यही है कि अपने कान्हा जी से रिश्ता भी बना लो, या बेटे का रिश्ता, या भाई का रिश्ता, या माँ बाप का रिश्ता, जो भी आप बना सकते हैं, उस रिश्ते से ही कान्हा जी खुश होते हैं। और अपने घर में वो माता जी, पंडित जी ने बताया, ऐसे ही वो कान्हा जी उन्हें श्रृंगार करवा के और उनका मेकअप करा के कान्हा जी उन्होंने विराजमान कर दिए। जब उन्होंने माता जी के सांस में सांस आई थी, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोई बहुत सी माताएं बहनाएं मंदिर पे रखी आती हैं कान्हा जी को, कोई यमुना जी में चढ़ा देती हैं। नहीं, ऐसा मत करो। उनका दोबारा से मेकअप हो जाता है, दोबारा से तैयार हो जाते हैं और अपने घर पर विराजमान रखो, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे घर के सदस्य हैं। तुमने सेवा करी, पूजा करी। वो ऐसे तो हम सभी के, पता नहीं कोई बीमार हो जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी का क्या हो जाता है, फिर उसकी मरम्मत कराते हैं डॉक्टर पे, जब जाके सही हो के अपने घर ले आते हैं वापस। तो ऐसा ही भगवान का है। बहुत से तो ऐसे ही करते हैं, अरे ये वो हो गए, ये वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इनको कहीं पे जैसे आपके वो हो रहे हैं तो दिखा सकते हो। मार्केट में कोई मेकअप करता है, कोई टूट फूट है तो उसे संवरवा सकते हो। अपने भी तो करते हो, अपने भी किसी के हो जाता है तो कराते हैं, फिर घर उनको क्या फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना, वो सही करा के अपने घर वापस लेके आते हैं। ऐसे ही मेरे कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को अपने घर पर उनके या चोट लगी है, कुछ भी लगी है, या आइज हट गई है, तो जो आइज लगा लेते हैं तो आइज लगवाओ, जो सही कर लेते हो सही कराओ। उसके बाद में जो मेकअप उल्टा सीधा हो रहा है तो मेकअप कराओ, फिर अपने घर पर श्रृंगार करो, घर में विराजमान करो प्रभु को, मेरे लाला को, और उनसे रिश्ता जोड़ो और सेवा करते रहो। और फिर देखो तुम्हारे घर में कितनी खुशहाली आती है। जब तुम कान्हा जी का ख्याल रखोगे तो कान्हा जी तुम्हारा ख्याल रखेगा। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे। हमने जो बताया उसे समझ लेना। मंदिर में अखबार या कोई कपड़ा कुछ भी नहीं रखना, दीपक साइड से रखना है। कौन सी गलती से बहुत बड़ा वो हो जाता है।
बहुत बड़ी गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलती से बहुत बड़ी गलती होता है। ऐसी गलती मत करना। और अपने कान्हा जी कहीं कहीं मंदिर वंदिर पे मत रखना, अपने घर में विराजमान करो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।